लगभग 11 से 12 है ही। अगर इनके समझ गया नहीं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। जैसे हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, हेलोजनीकरण, विहेलोजनीकरण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, सल्फ्यूरीकरण, ये सारी क्रिया होन आई है। जैसो मैंने कही थी एल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाता है, ईथर का विहेलोजनी किया जाता है, तो ये क्रिया होना आई है नहीं, तब वो मतलब नहीं समझोगा तो होएगा कैसे। तो इसलिए हाइड्रोजनीकरण को मतलब वही है हाइड्रोजन अणु से क्रिया। अब मैंने ले लियो हमारा सूत्र बता जो काय को है C4H10 काय को सूत्र है बताओ। C4H10 काय को है ब्यूटेन। काय को सूत्र है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन को अपना क्या करना हाइड्रोजनीकरण, एक का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन का कितना अणु लूंगा 2 अणु। ऐसे क्रिया करांगा, क्रिया करने को मतलब हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा। क्यों तोड़ के लिख, अभी अपने जोड़ना ही है इसलिए तोड़ के लिखेंगे। चलो अपन ब्यूटेन की जगह और कही ले लो, तोड़ के लिख लेता है C4 और 8 ले लो। काय को सूत्र बताओ क्योंकि बराबर है तो क्या आएगा ब्यूटीन, और ब्यूटीन की क्रिया कर दो हाइड्रोजन से तो ब्यूटेन बनेगा। अब मैंने इसके तोड़ के इसलिए नहीं करी क्योंकि इजी डेरिवेशन यह है रिएक्शन, ज्यादा हमारे हार्ड तो थोड़ा अपन ए में तुम्हारा से समझ में जाएगा कि दो हाइड्रोजन है इनसे जोड़ना है तो C4 और 2 ऐसे जुड़ जाएगा तो H10 हो जाएगा, तो C4H10 काय को बन जाएगा यो ब्यूटेन। तो हाइड्रोजनीकरण को मतलब समझा हाइड्रोजन से क्रिया। अब देखो C3H4 काय को सूत्र बताओ। देखो 3 है, 3 का प्रोप बोला, 3 को डबल 6 प्रोपाइन को है यो, क्यों क्योंकि 3 को डबल 6 में से 2 कम हो 4, तो यो काय को हो प्रोपाइन। प्रोपाइन प्रोपाइन को क्या कर रहे हैं अपन हाइड्रोजनीकरण, एक को मतलब हाइड्रोजन से, हाँ बताओ हाइड्रोजन से क्रिया करांगा तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा तो C3H6 हो जाएगा। C3H6 कई बन को हमारा बताओ प्रोपीन बन को, कई बन को प्रोपीन। तो आया समझ में, हाइड्रोजनीकरण को मतलब हाइड्रोजन अणु से क्रिया, हाइड्रोजनीकरण को मतलब है हाइड्रोजन अणु को बाहर निकलना, और हाइड्रोजनीकरण को मतलब है हाइड्रोजन अणु से क्रिया। तो ए में अपन देखो प्राथमिक एल्कोहल लांगा, तो प्राथमिक एल्कोहल यही है बताओ। एक को कई करना है एक का मतलब है हाइड्रोजन अणु निकलेगा तो H2 निकलेगा, यो H2 निकल हो गई जो बनियो देखो CHO काय को सूत्र है एल्डिहाइड, और ये H2 बाहर निकल गया। सेम एक और बार अपन द्वितीयक एल्कोहल ले लो, डबल आ रहा है द्वितीयक में, और यहाँ की OH एक को भी कहीं कर दो विहाइड्रोजनीकरण कर दो, H2 निकाल दो, H2 निकल गो तो देखो RCOR कई बन गो कीटोन, कई बन गो। यानी कि जब अपन प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल को विहाइड्रोजनीकरण करा तो एल्डिहाइड और कीटोन को निर्माण हो। ओके, हेलोजनीकरण को मतलब हेलोजन तत्व से क्रिया, तो हेलोजन तत्व में कहीं कह सकता है कोई वर्ग 17 का सारा जितना भी समूह नहीं सब, जीरो तो 18 के कहा है अपन, और का जस्ट पहला प्रियंका की भाषा में जीरा सब। चलो तो हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन तत्व से क्रिया, तो मैंने लिया C2H6 कहिए हो एथेन, एथेन को क्या करना अपने हेलोजनीकरण मतलब Cl2 लेना गई, क्योंकि कभी भी परमाणु का रूप में नहीं आए अणु का रूप में आए। हमारे बताओ ए से अगर क्रिया करांगा दो ही चीज के तोड़ना पड़ेगा, तो पहला तो है C2H5 करके में से एक H बाहर निकाल लो, और एक है भी Cl2 ऐसे तोड़ लो, तोड़ लिया साफ साफ दिख रहे हो कहीं निकल जाएगा, और यू ऐसे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा एथिल। सेम एग्जैक्ट अपन करांगा वी हेलोजनीकरण, एक मतलब को हमारे बताओ वी हेलोजनीकरण, एक मतलब क्या होगा हेलोजन अणु का बाहर निकलना। तो अपन ले लो मैंने लिया C4H9 Cl कि यहाँ बी आर लो अब तुमको तो Cl ही रहने दो, अच्छा अपना क्लोरीन। अब हमारे बताओ यो काय को सूत्र है ब्यूटीन ब्यूटिल क्लोराइड। हाँ बताओ ऐसे देख के पता लग रहा है एक तोड़ना पड़ेगा, तो एक तोड़ना अपन C4H8
और एक H बाहर निकाल लो और यो Cl। हाँ बताओ, कई हुई है का मतलब वी हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन तत्व को बाहर निकलना, तो ए में भी कहीं निकलेगा तो कहीं बन जाएगा और बाहर कहीं निकलेगा, तो ये सूत्र का एक बन गो। देखो 4 को डबल 8 बराबर, तो ब्यूटीन, ब्यूटीन तो हेलोजनीकरण। अभी अपन ने देखा हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, वी हाइड्रोजनीकरण को मतलब हाइड्रोजन अणु का बाहर निकलना, हेलोजनीकरण को मतलब हेलोजन से क्रिया, वी हेलोजनीकरण को मतलब हेलोजन अणु का बाहर निकलना। सेम एग्जैक्ट वी हाइड्रो हेलोजनीकरण दो एक साथ ही जो एक का मतलब में हाइड्रोजन भी निकलेगा साथ में हेलोजन भी निकलेगा। चलो तो एक कोई सा तत्व ले ला, मैंने लियो C3H7Br, कई नाम है को बताओ, तीन का क्या कही है, प्रोपिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। एक है तोड़ दो, रवीना कंफ्यूजन तो नहीं, तोड़ो अब देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 4, यो 4 यो 4, क्यों कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, हाइड्रोजन जोड़ लो कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बच्चों यहाँ की जगह Br जुड़ जाएगा, अब आएगा तुम्हारा अच्छे से समझ, ठीक है। आई मैं कहीं करना अपने वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, यानी हेलोजन भी निकलेगा साथ में हाइड्रोजन भी निकलेगा, यानी HBr निकाल दो, HBr निकाल दो, 1 2 3 कितना कार्बन C3H, देखो 1 2 3 4 5 6, C3H6 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल को बनियो कहीं हरे हो बराबर है इन में प्रोपीन बनियो, प्रोपीन, ठीक है, प्लस 2 इन में बराबर इन में माइनस 2 आइन में और प्लस 1 मैं बताऊं नाइट्रीकरण का मतलब क्या है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, और नाइट्रिक अम्ल को सूत्र तो नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो मैंने एक बेंजीन ले लिया, ओके, बेंजीन की क्रिया करनी है नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल के भी तोड़ के ले लो HONO2, मेरे को बताओ इसको इस पे जोड़ने के लिए इसका ढक्कन ओपन करना पड़ेगा, निकाल दिया ढक्कन तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल गया, बताओ मेरे को निकल गया जल, बेंजीन ले लो कहीं भी ले लो और दूसरा तत्व ले लो, ये तो क्रिया ही करी अपन ने, जे में अपन ने बनाया तो वो एक और NO2 का बाद क्या बनेगा, मीरबेन का तेल बनेगा, तो एक बेंजीन ली, फिर से बताओ बेंजीन लियो अपन ने, बेंजीन की क्रिया अपन ने नाइट्रिक, नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो नाइट्रिक अम्ल ले ली मैंने HONO2 तोड़ के, अब अपन में से एक ढक्कन ओपन करांगा तो यहाँ से निकल जाएगा H2, अब ये NO2 पे ही जुड़ जाएगा, तो बेंजीन का ऊपर कहीं जाएगा, और यह क्रिया तो अपन ने पहला भी करी है, और ये कहीं बनियो नाइट्रो बेंजीन, या फिर इसको बोलते हैं अपन मीरबेन का तेल, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल कहिए H2SO4, तो ए में अपन लेना C2H5OH, एथिल अल्कोहल, एक ही क्रिया करना सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल के तोड़ के लिख रही हो देखो HSO4H तोड़ दियो, अब H इधर क्यों लियो उधर क्यों लियो, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता रहे 1 और ये एक सल्फेट की कितनी रहे 2, इसलिए अब इनमें से कहीं करियो तो अपन ने कहीं निकाल दिया, तो बताओ निकल को, तो यह निर्जलीकरण को उदाहरण भी हो सकता है कि जल निकल गया, उसके बाद C2H5 और कहीं जुड़ जाएगा SO4 और का बाद और H2 बाहर निकल गया, कर लो इसको नोट डाउन, इसके बाद एक और बता दो, और क्या है इसके बाद क्या है, जल अपघटन, एक मतलब जल से क्रिया, जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब है जल के अणुओं से क्रिया, तो क्या ले अपन बताओ, तो अपन ला C4H8, मेरे को बताओ किसका सूत्र है ये, प्रो का आएगा 4A, ब्यूटीन की क्रिया अपन ने करी जल अपघटन को मतलब जल से क्रिया, तो यो है जल अपनो जलिए, हमारा बताओ यो वाला हाइड्रोजन तो ऐसे जुड़ जाएगा, तो C4H9, C4 और का साथ में तो कई बन वो ब्यूटिल अल्कोहल,
बस कर लो तुम। देखो निर्जलीकरण, निर्जलीकरण जैसे जल अपघटन को मतलब जल के अणुओं से क्रिया, सेम थिंग रवीना, लुक एट दिस वर्ड। निर्जलीकरण को मतलब है जल का अणु को बाहर निकल लो। अब अपन ने लियो C4H9OH, माँ बताओ कही है ब्यूटिल अल्कोहल। एक तोड़ दो, कितना कार्बन और हाइड्रोजन कितना, 9 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 में निर्जलीकरण को मतलब जल का अणु को बाहर निकलना और जल को सूत्र है H2O। तो यहीं से कहीं से भी जल H2O निकालना, मैं बताऊँ यहाँ से निकालू, यहाँ से निकाल, 5 से निकाल दिया। देखो 1 2 3 4 कितना कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, काय को सूत्र बन गो और बाहर के निकल गो। ओके, अब अपन देखा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को मतलब कह रहेगा बताओ, ऑक्सीजन अणु से क्रिया। तो मैं प्राथमिक एल्कोहल ले लू, यो प्राथमिक एल्कोहल। अपन ने एक अम्ल बनाने की विधि में करी है यो, बताओ मत हमारे रूप कि जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीजन ले लिया सो यह सो डब्बा में बंद करो, नहीं नवजात है छोटे बच्चों, नवजात जैसे छोटा बच्चा के कैसे बंद करा अपन कम्बल में, ऐसा नवजात। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाँ बताओ H2O निकल को कहीं बनियो R बॉन्ड COOH, R बॉन्ड COOH कहीं बन गो अम्ल और बाहर के निकल गो। ठीक है, तो निर्जलीकरण को उदाहरण भी सकते हो, क्यों, क्योंकि जल बाहर निकलियो और ये इधर ऑक्सीजन से क्रिया करी तो ऑक्सीकरण हुई। वो मेरे को बताओ अपचयन का मतलब, वो अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। तो C2H4 हमारे बताओ का ये C2H4 2 दून 4 एथीन, एथीन को अपन क्या करांगा अपचयन करांगा मतलब नाइट्रोजन, यो नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। तो 2 ही का 2 हाइड्रोजन से ही जुड़ जाएगा, तो 4 है तो 2 ही 6 हो जाएगा, तो क्या जाएगा C2H। तो वहां बताओ जब एथीन का अपचयन किया जाता है तो एथेन का एक और करना, एक और कहिए एस्टरीकरण। एस्टरीकरण जैसे हमारा बात सुनो, हाइड्रोजनीकरण, हेलोजनीकरण, विहेलोजनीकरण, ऑक्सीकरण को मतलब उन तत्व से क्रिया हो, नहीं यो सबसे अपोजिट है, जैसे अपवाद रहे नहीं कई की चीज। तो एस्टरीकरण को मतलब एस्टर से क्रिया नहीं हुई है, एस्टरीकरण को मतलब हो एस्टर अणु का बनना। तो ए में लांगा अपन अम्ल, और अम्ल की क्रिया करना है अपने एल्कोहल से। तो जब अम्ल की क्रिया एल्कोहल से करांगा तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, निकल गो। तो देखो RCOOR यो है एस्टर, ठीक है, और ROR यो है ईथर, और RCOR यो है कीटोन। ओके, कंफ्यूजन दो, मिशन सक्सेसफुल।